इशारों पे इक्तिफा करता हूँ, बात में अगली करनी है। मेरे मुस्तफ़ा की निगाह मौजज़ा थी, जुबान मौजज़ा थी, लुआब मौजज़ा था, गुफ्तगू मौजज़ा थी, हाथ और उसके इशारे मौजज़ा थे, कदम मौजज़ा थे, आना जाना उठना बैठना मौजज़ा। ये सब मौजज़ाती गुफ्तगू है। मसलन मैं और आप बोलते हैं, हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुस्तफ़ा बोलते तो हुजूर के बोल हदीस बनते, शरीयत बनती है। मैं और आप बोलते हैं, मुंह से बदबू निकलती है, मुस्तफ़ा बोलते तो मुंह से नूर की किरणें निकलती थी। मैं और आप बोलते हैं, मुंह से लुआब निकलता है जिससे लोग नफरत करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा का लुआब भी इतना मुकद्दस मुतहर था कि जनाबे अबू बकर की एड़ी पे लगा, सांप के जहर का असर चला गया, अली की आंख पे लगा, दुखती आंख को शिफा मिल गई, 4 सहाबा के खाने में पड़ा, 1400 को मेरे रब ने पूरा कर दिया। मेरे नबी का लुआबे दहन कड़वे कुएं में पड़ा, अल्लाह ने शहद से ज्यादा उसे मीठा कर दिया। तो लुआब मौजज़ा बना मेरे मुस्तफ़ा का। इसी तरह मेरे नबी की निगाह मौजज़ा। मैं और आप देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में एक ताजिर आया, अबू बकर सिद्दीक बना, एक कातिल आया, उमर फारूक आजम बना, एक बिजनेसमैन आया, उस्मान ज़िन्नुरैन बना, एक गलियों में खेलता बच्चा आया, अली शेर खुदा बना, अबू उबैदा आया, अमीन उम्मत बना, उबई इब्न काब आया, कारी उम्मत बना, खालिद इब्न वलीद आया, जर्नैल उम्मत बना, अब्दुल्ला इब्न अब्बास आया, मुफस्सिर उम्मत बना, अब्दुल्ला इब्न मसूद आया, फकीह उम्मत बना। एक शख्स मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में आया जो अपना नहीं बेगाना है, करीब का नहीं दूर का है, देश का नहीं परदेसी है, खूबसूरत नहीं बदसूरत है, गोरा नहीं काला है, आका नहीं गुलाम है, अमीर नहीं गरीब है, अपना नहीं पराया है, लेकिन आया मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में वो बिलाल है, चलता जमीन पे है, कदमों के चर्चे जन्नत की हूरों को सुनाई देते हैं। निगाहे मुस्तफ़ा मौजज़ा, बोलो बेशक। मेरे मुस्तफ़ा की उंगली के इशारे मौजज़ा, हाथों का उठाना मौजज़ा। मैं और आप इशारा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा चांद को किया, टुकड़े होके कदमों में हाजिर हो गया। मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, आसमान पे बादल जमा हो गए, चेहरे पे हाथ फेरे, बारिश बरसना शुरू हो गई। मुस्तफ़ा ने दुआ मांगी, रब ने अबू हुरैरा की मां को कलमे की तौफीक अता कर दी। मेरे मुस्तफ़ा ने वही हाथ बकरी के थनों पर लगाए, उम्मे माबद की बकरी के खुश्क तनों में दूध उतर आया। मेरे मुस्तफ़ा ने ये उंगलियां खाली प्याले में डाली, अल्लाह ने उन उंगलियों से पानी के चश्मों को जारी कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा के हाथ मौजज़ा, कदम मौजज़ा। मैं और आप कदम उठाएं फर्क नहीं पड़ता, मुस्तफ़ा कदम रखें उसवा और नमूना बन जाए। मेरे नबी के कदम जो है वो मक्का की धरती पे लगी, मक्का मुकर्रम बन गया, खजूरों की धरती पे लगे, मदीना मुनव्वरा बन गया, बैतुल मक़दस पे लगे, क़िबला अव्वल बन गया। मेरे मुस्तफ़ा के कदम खुदा के अर्श पे लगे, क़यामत की सुबह तक खुदा का अर्श भी अपने मुक़द्दर पे नाज करता रहेगा। इको बंद कर दे मेरे प्यारे, मेरी जरूरत नहीं है इको, बिल्कुल बात समझ आए सबको। खैर ये मैं इशारे किए हैं, ये मौजज़े हैं। बोलो ये क्या है? अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल पाक के 3000 के करीब मौजज़े लिखे, बाज़ ने इससे भी ज़ायद लिखे, लेकिन मैंने जिन चंद मौजज़ों का जिक्र किया, ये जब तक मेरे मुस्तफ़ा जिंदा थे ये मौजज़े भी मौजूद थे। मेरे नबी जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो मौजज़े ये तो दुनिया से चले गए, लेकिन पहले नबियों की नबुव्वत वक्ती और आर्जी थी, तो उनको मिलने वाले मौजज़े भी वक्ती और आर्जी थे। मेरे नबी की नबुव्वत
मोहब्बत क़यामत की सुबह तक कायम और दायम रहने वाली है। तो हुजूर को मिलने वाले मौजज़े भी कुछ तो ऐसे थे जो नबी के साथ चले गए, कुछ मौजज़े ऐसे हैं हुजूर को दुनिया से पर्दा किए हुए 14.25 सदियों से जायद अरसा गुजर चुका, लेकिन आज भी मुसलमान पैगंबर के उन मौजज़ात को अपनी आंखों से देख रहा है। मैं उन चंद मौजज़ों का तज़किरा करूंगा, ईमान को ताज़ा भी कीजिएगा, अपने नबी की नबुव्वत और रिसालत पर अपने ईमान को पुख्ता भी कीजिएगा और अपने नबी के उम्मती होने पर फख्र और एजाज भी कीजिएगा। जरा गौर करते चले जाना, वक्त कम है, मेरी रफ्तार जरा तेज है, पूरी तवज्जो रहेगी तो बात समझ में आएगी। अब हुजूर दुनिया से 14.25 सदी हो गई, तशरीफ ले गए। हुजूर के जिंदा मौजज़े जो आज भी हर बंदा अपनी आंखों से देख रहा है, दीदार कर रहा है। इस मजमे में कौन मेरा भाई है जिसने हज की सआदत हासिल की? जरा हाथ खड़ा कर दो, ऊंचा खड़ा कर दो भाई। चलो, मैंने ये हाथ इसलिए खड़े करवाए, ये मेरी बातों की तस्दीक उलमा भी करेंगे, ये हुज्जाज भी करेंगे। मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, पक्की और मुस्तनद बात कर रहा हूं। अब जरा तवज्जो रखना, हाजी हज के लिए जाते हैं, जो गए वो जानते हैं, जो नहीं गए वो इनसे पूछ लीजिएगा। हज के अरकान में कुछ रुकन ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मिना से है, मुज़दलिफा से है, मैदान अरफात से है। ये 3 मैदान हैं जहां हाजियों ने कुछ वक्त गुजारना होता है, कुछ वक्त वहां ठहरना होता है। तवज्जो करना, मेरे नबी के दौर में भी जितना मैदान ये थे, आज भी इनका हुदूद अरबा उतना ही है, इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी हुई है। मेरे नबी के दौर में मिना और अरफात के अंदर ज्यादा तामीरात नहीं थी, लेकिन आज मिना और अरफात के अंदर VIP लोगों के रहने के लिए जगह और मकान और रिहाइशगाहें बनाई गई, बहुत सी कंस्ट्रक्शन हुई है, जिस वजह से मैदान का हुदूद अरबा क्या हो गया? कम हो गया। मेरे नबी के दौर में हुदूद अरबा फिर ज्यादा था, आज उतना नहीं, कम हुआ है, मैदान कम हुआ है, बड़ा नहीं है। लेकिन मेरे नबी के दौर में सीरत की किताबों में लिखा है, हुज्जाज की जो ज्यादा तादाद नकल की गई, हुजूर का आखिरी हज हज्जतुल विदा था, जिसमें हुज्जाज की तादाद तकरीबन 1.5 लाख के करीब नकल की गई। हुजूर के जमाने में 1.5 लाख हाजी मिना और मुज़दलिफा में जमा होते हैं, पूरा मैदान क्या हो जाता है? हाजियों से भर जाता है। आज के दौर में देखिए, कोरोना के बाद तो कुछ तादाद में फर्क पड़ा, लेकिन कोरोना से पहले 40 लाख से भी ज्यादा हाजियों का मजमा होता था। चले मैं ऊपर को छोड़ देता हूं, 40 लाख का मजमा भी आप शुमार करें कि एक मौका पर 40 लाख हाजी इकट्ठे हज कर रहे हैं। मजमा 40 लाख का है, मैदान उतना ही है, कम हुआ है, बड़ा नहीं है। मजमा 1.5 लाख का है तो भी समा जाता है, मजमा 40 लाख का है तो भी समा जाता है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, कभी कोई हाजी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो आपको ये कहता नजर आए कि जनाब इस साल में हज के लिए गया, मजमा बहुत था, रश बहुत था, मुझे तो वहां मिना में जगह ही नहीं मिली, मुझे तो मैदान अरफात में जगह ही नहीं मिली, मैं तो कहीं बाहर बैठा रहा। कोई हाजी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मेरे नबी की हदीस का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया, लोगों मिना की मिसाल माँ के पेट की सी है। माँ का पेट बच्चा एक हो तो भी समा जाता है, बच्चे 2 हो तो भी समा जाते हैं। पेट उतना ही है, पेट का साइज नहीं बढ़ता। मीडिया का दौर है, मैंने गुज़श्ता साल मीडिया में ये खबर पढ़ी, यूरोप के किसी मुल्क में एक औरत ने एक वक्त में 15 बच्चों को जन्म दिया। एक औरत है, पेट का साइज उतना है, 15 बच्चों को जन्म देती है। बच्चा एक था तो भी समा गया, बच्चे 15 थे तो भी समा गए। मैंने कहा मजमा 1.5 लाख का था तो भी समा गया, मजमा 40 लाख का था तो भी समा गया। ये मेरे मुस्तफा का जिंदा मौजज़ा है, जिसे आज भी हर हाजी अपनी आंखों से देख के आ रहा है। बोलो है या नहीं? दूसरा मौजज़ा गिनते जाना, हाजी हज करते हैं। हम लोग यहाँ बकरा ईद के मौका पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। एक जानवर ज़िबा करते हैं, पूरा घर लगता है, शाम तक थक के बस हो जाती है।
एक जानवर जिस प्लाट में, जिस सहन में हमने ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद हम उस जगह को धोते हैं, सर्फ छिड़कते हैं, साबुन से धोते हैं, पानी लगाते हैं, चूना लगाते हैं, केमिकल लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, बड़ा बंदोबस्त करते हैं ताकि ये कुर्बानी के असरात क्या हो जाएं, जायल हो जाए, बदबू और ताफुन खत्म हो जाए। इतना तरद्दुद करने के बावजूद भी एक जानवर के असरात अगले 1.5-2 महीने तक जायल, बोलिए ऐसा होता नहीं होता, 1.5-2 महीने तक असर बाकी है, ताफुन और बदबू बाकी है। पता चलता है यहाँ कुर्बानी हुई। जाइए हज के लिए, 40 लाख हाजियों का मजमा, फी हाजी एक जानवर ज़िबा करे, 40 लाख जानवर ज़िबा हुए, 3 दिन के अंदर ज़िबा हुए। 3 दिन के बाद चौथे दिन चले जाओ, 5वें दिन चले जाओ, आपको वहां पर कोई आसार नजर नहीं आएंगे, बदबू नहीं मिलेगी, ताफुन नहीं मिलेगा, मच्छर नहीं मिलेगा, मक्खी नहीं मिलेगी, कुत्ता नहीं मिलेगा, बिल्ली नहीं मिलेगी, चील और कव्वा नहीं मिलेगा, कोई आसार नहीं मिलेंगे। बाबा यहाँ एक जानवर ज़िबा हो, असर 2 महीने तक रहे, वहां 40 लाख जानवर ज़िबा हो, असर अगले दिन खत्म हो जाए। क्यों ऐसा है? इसलिए कि मेरा रब भी पाक है, रब का शहर भी पाक है, नबी का मस्कन भी पाक है। तो अल्लाह ने उस जगह को पाक रखना था, तो हर तरह के ताफुन और बदबू से पाक कर दिया। ये मेरे मुस्तफा का जिंदा मौजज़ा है, जिसे आज भी हर हाजी अपनी आंखों से देख के आ रहा है। तीसरा जिंदा मौजज़ा जिसे आज भी हर हाजी आंखों से देख के आता है, हज के अरकान में से एक रुकन है जिसे शैतान को कंकरियां मारना कहते हैं। हाजी हज पे जाते हैं, शैतान को कंकरियां मारते हैं। 40 लाख हाजी हैं। अव्वलन तो कंकरों की तादाद ज्यादा है, लेकिन चलिए मैं कम से कम तादाद को भी नकल करूं। फी हाजी 3 कंकर भी मारे, 40 लाख हाजियों की कंकरियां जो शैतान को लगकर जमीन पे गिरती हैं, तो जमीन पर कंकरों के पहाड़ खड़े होने चाहिए या नहीं? बोलो भाई, जमीन पर कंकरों के पहाड़ होने चाहिए। जो हाजी हज पर गए हो जरा पूछना उनसे जाकर, चंद कंकर जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं और किसी कंकर का नामो निशान नहीं मिलता। मौला ये कंकर किधर चले गए? कोई बल्दिया का महकमा काम नहीं कर रहा, कोई झाड़ू नहीं लगा रहा, कोई मशीन नहीं उठा रही, उठाने वाला भी कोई नहीं। ये कंकर किधर चले गए? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे रब का फरमान है, रब कहता है लोगों मैं अपने नबी के जिस उम्मती का हज कबूल करता हूं, आसमान से फरिश्ते भेजता हूं, उसके कंकर चुन के ले जाते हैं। और जिस हाजी का हज किसी भी वजह से कबूलियत से रह जाता है, उसकी कंकरियां जमीन पर पड़ी भी मिलती हैं। चंद कंकरों का जमीन पर पड़ा हुआ मिलना, बकिया लाखों करोड़ों कंकरों का रब की कुदरत से गायब हो जाना, यह मेरे मुस्तफा का जिंदा मौजज़ा है, जिसे हर हाजी आज भी अपनी आंखों से देख के आ रहा है। कितने हो गए? बोलो भाई, 3 हो गए। आगे चलिए, चौथा जिंदा मौजज़ा जिसे आज भी हर हाजी आंखों से देख के आता है। नबी के आशिकों गुलामों तवज्जो करना, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, अक्सर नबी तो अपनी तबी उम्र को पूरा करके रब के यहाँ तशरीफ ले गए, दुनिया से इंतकाल कर गए। अब जिन अंबिया की दुनियावी वफात हुई है, उन नबियों की कब्रें बनी है दुनिया में, लेकिन बाज लोग ये कहते हैं ये फला नबी की कब्र, ये फला नबी की कब्र, ये फला नबी की कब्र। ये गलत है बाबा। आज एक अजीब बात कहने लगा हूं मैं आपको। आदम से ईसा तक जितने नबी दुनिया से वफात पाकर पर्दा कर गए, किसी नबी की कब्र की तरफ इशारा करके आप कन्फर्म दर्जे में ये दावा नहीं कर सकते ये फला नबी की कब्र है। कन्फर्म दर्जे में नहीं, अगर किसी ने दावा किया भी है वो ऑथेंटिक नहीं है, वो मुस्तनद नहीं है, वो कन्फर्म नहीं है। आप यूं कह सकते हैं सरजमीन शाम में अंबिया की कब्रें, सरजमीन फिलिस्तीन में अंबिया की कब्रें, सरजमीन मिस्र में अंबिया की कब्रें, यूं तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते ये कब्र फला नबी की, ये कब्र फला नबी की। कोई ऑथेंटिक दावा नहीं। अल्लाह ने किसी नबी की कब्र के निशान को कन्फर्म दर्जे में महफूज नहीं रखा, लेकिन यारो 1.25 लाख नबियों में एक मेरे और तेरे आका इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रोज़ा मुतहरा
अतहर है, हुजूर की कब्र अनवर है। आप आंखें बंद करके 1.25 लाख नबियों में अपने नबी की कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके दावा कर सकते हैं ये मेरे पाक पैगंबर का रोजा है। इस रोजा अतहर में जो हस्ती आराम कर रही है वो मेरे और आपके आका की हस्ती है। आज जो हाजी हज करके आए, उम्रा करने वाला उम्रा करके आए, वो आंखें बंद करके कह सकता है यारो मैं मोहम्मद के रोजे का दीदार करके आ रहा हूं, मैं कब्र मुस्तफा का दीदार करके आ रहा हूं। किसी और नबी के कब्र का के निशान का महफूज न रहना और मेरे नबी की कब्र मुबारक के निशान का कन्फर्म दर्जे में महफूज रहना, यह मेरे नबी का जिंदा मौजज़ा है जिसे आज भी हर हाजी अपनी आंखों से देख के आ रहा है। कितने हो गए? बोलो। 5वां जिंदा मौजज़ा जिसे आज भी हर हाजी आंखों से देख के आ रहा है, उसे जमजम कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? ऊंची बोलो क्या कहते हैं? इस पर बहुत बातें की जा सकती हैं, मैं 2-3 बातों पर इक्तिफा करता हूं, बड़ी तवज्जो से सुनना। जमजम मेरे नबी का जिंदा मौजज़ा है जो आज भी हर बंदा आंखों से। आपके जहन में एक सवाल आया होगा, नहीं तो मैं सवाल उठाता हूं, उसका जवाब अर्ज करता हूं। जमजम तो जनाब इस्माइल का मौजज़ा था, किसकी एड़ियों से निकला? बोलो यार। सवाल आप कर सकते हैं कि मैं हुजूर का मौजज़ा कह रहा हूं, हालांकि ये हुजूर का मौजज़ा तो नहीं, ये किसका मौजज़ा है? मैंने कहा नहीं, ये जनाब इस्माइल का मौजज़ा नहीं, ये मेरे मुस्तफा का मौजज़ा। दलील क्या है? मौजज़ा किसे कहते हैं? तवज्जो, मौजज़ा किसे कहते हैं? वो खिलाफ आदत और खिलाफ अक्ल काम जो नबी को नबुव्वत मिलने के बाद उसके हाथ पे जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं? और अगर नबी को नबुव्वत मिलने से पहले खिलाफ आदत और खिलाफ अक्ल काम उसके हाथ पे जाहिर हो, उसे मौजज़ा नहीं इरहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे, एड़ियां रगड़ी, जमीन से चश्मा निकला, बोलिए इस्माइल का क्या बना? सारे बोलो यार। इरहास है इस्माइल का, मौजज़ा है मेरे मुस्तफा का। ये जमजम का कुआं सीरत की किताबों में लिखा है कि एक दौर ऐसा भी आया ये मट्टी से भर गया, इसका नाम और निशान खत्म हो गया। कोई नहीं जानता था कि यहां से जमजम निकला था, मिट गया निशान। हुजूर के दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब यहां तशरीफ लाए जमजम के कुएं पर। जुग्राफी और नक्शे की मदद से उन्होंने इस जगह को ट्रेस किया और इस जगह की खुदाई करवाई। दोबारा से जमजम का चश्मा, जमजम का पानी यहां से निकला। इसको दोबारा ट्रेस करने वाले हुजूर के दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब थे। फिर मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया अपने सहाबा के साथ इस कुएं पे तशरीफ लाए। हुजूर को कुएं से पानी का प्याला जमजम का भर के पेश किया गया। आधा प्याला मेरे नबी ने पिया, आधा छोड़ दिया। हुजूर का जूठा बचा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इसे क्या करना है? हुजूर ने फरमाया दोबारा जमजम के कुएं में डाल दो। जब हुजूर का जूठा जमजम के कुएं में डला तो सुनियो मेरे मुस्तफा ने कुएं की मंडेर पे खड़े होकर ऐलान किया, लोगों अब ऐलान कर दो तमाम मुसलमानों में कि कयामत की सुबह तक मुझ मोहम्मद का जूठा इसमें जा चुका, अब इसके पानी की सतह कभी कम नहीं हो सकती है। एक और जुमला कहता हूं, दिल पर लिखो। हम देवबंद वालों का अकीदा है, हमारा ईमान है, हमारा नजरिया है, हमारी आका से मोहब्बत है। आज हज करके आने वालों, उम्रा करने वालों, जमजम का पानी पीने वालों, बड़े खुशनसीब हो तुम। मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूं, मुबारकबादियां देता हूं। खुदा की कसम तुम जमजम नहीं पी रहे, तुम मोहम्मद करीम का जूठा पी रहे हो। और अगला जुमला भी सुनो, मुझे मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद ने यह सबक सिखाया है। मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरी आका से मोहब्बत और अकीदत मुझे ये कहने पे मजबूर करती है। मेरा ईमान है जिस नबी के उम्मती के हलक से नीचे एक मर्तबा हुजूर का जूठा चला गया, काबे के रब की कसम जहन्नुम की आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बोलो ईमान है या नहीं है आपका? अब अगले जुमले जरा ज़ौक़ के सुनना, ये बड़े ईमान वाली बात मैं कह रहा हूं। आज कितनी बड़ी नाकदरी करते हो खुदा की कसम। कोई हाजी हज पर चला जाए
उम्रा करने वाला उम्रा करने चला जाए, वापस आके हमें जमजम की शीशी पेश कर दे, हम खुश होने के बजाय नाराज हो जाते हैं। हम कहते हैं फलां को तूने कपड़े ला कर दिए, फलां को मोबाइल फोन ला कर दिया, फलां को तूने फलां तोहफा ला कर दिया, मेरे लिए जमजम की शीशी बची थी। ओ जालिमों, इतनी बड़ी नाकदरी, ये जमजम नहीं है मोहम्मद करीम का जूठा। सारी कायनात की दौलतें मिल जाएं, इसके एक कतरे का मुकाबला नहीं कर सकती। ये जमजम का एक घूंट पानी के कूलर में मिलाओ, पूरा कूलर बाबरकत। एक गिलास पूरी टंकी में मिलाओ, पूरी टंकी बाबरकत। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जमजम माउन लिमा शुरिबला, जमजम वो पानी है जो बंदा जिस नीयत से पिएगा अल्लाह उसमें उसे कामयाबी अता फरमाएंगे। अब यहां एक छोटी सी बात और सुनना, ये ज़ौक़ की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो रखना। मैंने अपने बुजुर्गों से ये बड़ी अजीब बात सुनी। जब मैंने सुनी मुझे भी अजीब लगा, जैसे भी आपको अजीब लगेगा जो बात मैं कहने लगा, लेकिन मैंने भी तजर्बा किया, आप तजर्बा करें। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, अल्लाह को अपने नबी की उम्मतियों से इतना प्यार है, अपने नबी की उम्मतियों से इतनी मोहब्बत और शफकत है, अल्लाह अपने नबी के किसी उम्मती को उस वक़्त तक मौत नहीं देता जब तक मोहम्मद करीम का जूठा उसके हलक से नीचे उतार नहीं देता। ये एक बड़ी अजीब बात है, जरा गौर से सुनना। अल्लाह अपने नबी के किसी उम्मती को उस वक़्त तक मौत नहीं देता जब तक जमजम हुजूर का जूठा उसके हलक से नीचे उतार नहीं देता। और जिसके हलक से नीचे जूठा चला गया, बोलो फिर जहन्नुम से आजादी और खलासी मिलेगी नहीं मिलेगी? अजीब बात मैंने सुनी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार ये क्या अजीब बात है कि उस वक़्त तक मौत नहीं आती। हाँ, मैंने इसका तजर्बा किया, आपसे भी कहता हूँ। इस वजह में छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हो, जिस बंदे ने जिंदगी में एक मर्तबा भी कभी जमजम का पानी पिया है, एक घूंट चाहे हो, हाथ खड़ा कर दो जरा, ऊंचा हाथ खड़ा करो। कभी जमजम पिया है? कोई हाथ नीचे तो नहीं? अल्लाह सलामत रखे, नीचे नहीं। एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा मेरे सामने बैठा है, इसने हाथ नहीं खड़ा किया, 1.5-2 साल का हो गई, इसने हाथ नहीं खड़ा किया। खुदा गवाह है, इसने इस वजह से नहीं खड़ा किया कि इसने जमजम नहीं पिया, इसने इस वजह से नहीं खड़ा किया कि इसे पता ही नहीं मैं क्या रहा हूं। ऐसा है या नहीं है? मेरा ईमान कहता है ये मासूम बच्चा जब अपनी मां की गोद में होगा, शायद मां ने भी इसके फीडर में चंद कतरे मिलाकर पिलाया जरूर होगा। बोलो ऐसा है या नहीं है? आप तजर्बा करो यार। ये सारी दुनिया से लोग यहाँ घूमने सैर करने आते हैं। अपने इलाके के मेन रोड चौक चौराहे में कभी खड़े हो जाओ, 1 लाख बंदा भी अगर दिन को गुजरता है, हुजूर का कलमा पढ़ा अगर मुसलमान गुजरता है, खुदा की कसम तजर्बा करके देख लेना, तुम्हें कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे मैं जिंदगी की बहारें गुजार चुका हूं मगर जमजम नबी का जूठा पीने की मुझे तौफीक नहीं मिली। जिंदगी में तुम्हें ऐसा बंदा नहीं मिल सकता। तो मैं दावा कर सकता हूं, यह सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मशरिक से मगरिब, शमाल से जुनूब, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, दुनिया के किसी कुएं, किसी चश्मे, किसी नदी नाले का पानी इतना नहीं पिया जाता जितना जमजम पिया जाता है। लेकिन 14.25 सदियां गुजर चुकी, इतना ज्यादा पानी पीने के बावजूद भी 1 इंच पानी की सतह कम नहीं हुई। यह मेरे मुस्तफा का जिंदा मौजज़ा नहीं है तो और क्या है?